श्री सीताराम। जय माता दी। नवरात्रि के दिनों में माता की चौकी के साथ साथ कलश की स्थापना भी की जाती है। तो जिस तरह से कलश स्थापना का हम शुभ मुहूर्त देखते हैं, उसकी सही विधि देखते हैं और उसके बाद फिर कलश स्थापना करते हैं, तो जिस तरह से कलश स्थापना का महत्व होता है, उतना ही महत्व कलश विसर्जन का भी होता है। कलश विसर्जन भी सही समय पर और सही विधि के द्वारा ही करना चाहिए, तभी हमें अपने 9 दिनों का जो पूजा पाठ जब तक करते हैं उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम घट स्थापना तो शुभ मुहूर्त पे करते हैं, माता की 9 दिनों तक पूर्ण विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन विसर्जन हम सही समय पे और सही विधि से नहीं करते हैं, तो फिर हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कलश विसर्जन किस तरह से करना चाहिए, क्या जो माता की चौकी हम कैसे विसर्जित करेंगे, कैसे उसका हटाएंगे, माता की चौकी को हटाने के बाद फिर कलश विसर्जन कैसे करेंगे, उसके जो पल्लव होते हैं, जो जल होता है, उसके अंदर जो सुपारी डाली जाती है उसका क्या करेंगे, जो ज्वारे बोए जाते हैं उनका क्या किया जाता है। तो इन सब की संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। उसके लिए आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो माता की चौकी और विसर्जन कलश विसर्जन किस विधि से करेंगे। सबसे पहले तो यह हम जान लेते हैं कि कलश विसर्जन किस दिन किया जाता है। अक्सर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को घट स्थापना करते हैं और उसके बाद अष्टमी, नवमी या दसवीं, इन 3 तिथियों में कलश विसर्जन किया जाता है। कलश विसर्जन कन्या पूजन पर आधारित होता है। जब हम कन्या पूजन करेंगे उसके बाद ही कलश विसर्जन करेंगे। तो बहुत लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो वह अष्टमी वाले दिन कलश का विसर्जन करते हैं, जो लोग नवमी को करते हैं वह नवमी को। तो इस तरह से जिस दिन जो लोग कन्या पूजन करते हैं उसी दिन फिर घट विसर्जन भी किया जाता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र की माने तो नवमी तिथि सबसे शुभ मानी जाती है। नवमी तिथि को कन्या पूजन करने के बाद घट विसर्जन कर देना चाहिए। घट विसर्जन जब हम करेंगे जिस दिन, तो सबसे पहले आपको जितने 9 दिनों तक आप जैसे पूजा अर्चना करते आए हैं उसी विधि के अनुसार ही माता की पूजा करेंगे, कलश की पूजा करेंगे और जो आपने अखंड ज्योति जला रखी है उसकी पूजा करेंगे। जिस तरह से पूजा करते हैं उस तरह से पूरी विधिवत पूजा अर्चना, आरती, क्षमा प्रार्थना सब करने के बाद तब हम चौकी माता की हटाएंगे और उसके बाद फिर कलश विसर्जन करेंगे। माता की चौकी हटाने के लिए यदि आप जहाँ आपकी माता विराजमान रहती हैं पूरे समय, वहाँ पर आप उन्हें यथा स्थान विराजमान कर दें और उसके बाद जो चौकी का लाल कपड़ा होता है उसे किसी भी आचार्य या पंडित को दे दें। चौकी हटाकर माता को प्रणाम करें और उसके बाद जहाँ पर आप चौकी हटाएंगे तो वहाँ पे फिर जगह सूनी हो जाती है, तो वहाँ पर एक दीपक जला के रख देना चाहिए जिस दिन आप चौकी को हटाएंगे। और उसके बाद फिर ज्वारे का विसर्जन करते हैं। तो सबसे पहले आपको ज्वारे एक एक करके निकाल लेने चाहिए। कई जगहों पर यह रिवाज है कि जो ज्वारे निकाले जाते हैं फिर वह घर के जो पुरुष भाई लोग होते हैं उनके कान के ऊपर वह रखे जाते हैं माता का आशीर्वाद समझ के, क्योंकि यह जो जितनी भी वस्तुएं होती हैं जैसे कलश है, ज्वारे हैं, माता की चौकी है, अखंड दीप है, यह 9 दिनों तक एक जगह पर स्थापित रहते हैं। वहाँ पर सुबह शाम दोनों टाइम पूजा अर्चना होती है, मंत्रों का जाप होता है, आरती होती है। तो यह सभी चीज़ें जो हैं वह सिद्ध हो जाती हैं, इनमें माता की शक्ति आ जाती है। तो यह सभी वस्तुएं बहुत ही पवित्र होती हैं और बहुत ही शक्तिशाली हो जाती हैं। तो इन वस्तुओं का बहुत सा सम्मान जो प्रयोग होने हैं वह प्रयोग करने के बाद जो वस्तु बचे उसे फिर शुभ पवित्र जगहों पर रख देना चाहिए। तो जो ज्वारे हैं वह सभी पुरुष भाई लोग अपने कान पे रखते हैं माता रानी का आशीर्वाद समझ के, और उसके अलावा इन ज्वारों को आप अपने घर के उन स्थानों पर जरूर रखें जहां पर आप अपने पैसों और आपकी जो तिजोरी है जहां आप पैसे रुपए रखते हैं अपने, वहां पर जरूर रखें। थोड़े 2-4 ज्वारे आप अपनी पर्स में भी रख सकते हैं, इससे भी माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। और उसके बाद जो ज्वारे बचे उनकी मिट्टी हटाकर ज्वारे आप, और जो मिट्टी है वह कहीं बहते हुए जल में डालें तो ज़्यादा शुभ है। यदि बहता हुआ जल आपको नहीं मिलता है तो किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे मिट्टी खोदकर आप वहां पर डाल सकते हैं। इस तरह से आप जो ज्वारे हैं उनका विसर्जन करें।
और उसके बाद फिर अब घट का विसर्जन करेंगे। घट विसर्जन में सबसे पहले चुनरी और जो नारियल लपेटी हुई चुनरी होती है तो वह उस पर आप सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर लगाने के बाद चुनरी लपेटा हुआ नारियल आप अपने घर की जो बुजुर्ग महिला होंगी, जो आपके घर की सबसे बड़ी महिला हो, उनके हाथ में वह रख दें। और उसके बाद फिर आप जो आम के पत्ते या अशोक के पत्ते जो भी आपने डाले हैं पंचपल्लव, उन पंचपल्लव से जो जल है कलश का, उसे पूरे घर में उसका छिड़काव करेंगे। पूरे घर में छिड़काव करेंगे, घर के सभी सदस्यों पे जल का छिड़काव करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना कि वह जल बाथरूम में नहीं छिड़का जाएगा। बाथरूम में जल नहीं छिड़का जाएगा और मंदिर से शुरुआत होगी। पहले आप अपने मंदिर में जल का छिड़काव करेंगे, फिर रसोई घर में करेंगे और उसके बाद आप अपने पूरे घर में उस जल का छिड़काव करेंगे। उसके बाद यदि जल बचता है तो उसे किसी पवित्र वृक्ष में डाल दें, तुलसी में डाल दें या हो सके तो नीम वृक्ष में डालें तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। नीम वृक्ष में आप उस जल को डाल दें। और कलश में जो सुपारी आपने रखी है, वह जो सुपारी और पैसा, एक सिक्का और सुपारी रखी जाती है, उसे आप लेकर अपने मस्तक पर छुआएं, उसे प्रणाम करें और उसे अपनी तिजोरी में जरूर रखें। इससे माता लक्ष्मी आपकी तिजोरी सदैव भरी रहेगी, कभी भी खाली नहीं होगी, आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वह सुपारी आप अपनी तिजोरी में जरूर रखें। उसके बाद फिर उस जल का आप विसर्जन कर दें और माता को प्रणाम करें। जो अक्षत रखे जाते हैं कटोरी में, उन अक्षतों को अगर ज़्यादा हैं तो आप जो से आप चौकी का कपड़ा देंगे उन्हीं आचार्य को दे दीजिए, और अगर थोड़े हैं तो उन्हें आप पक्षियों को भी डाल सकते हैं। अब अखंड ज्योति क्या, उसका विसर्जन हम कैसे करेंगे? तो अखंड ज्योति का विसर्जन के लिए जैसे जिस दिन हमें विसर्जन करना है उस दिन आप सुबह पूजा पाठ जब कर लेंगे, उसके बाद फिर आप उसमें घी ना डालिए और ना ही आप उसे अपने आप से बुझाएं। वह अपने आप ही शांत होगा। उसमें जब आप घी नहीं डालेंगे तो जब तक उसे जलना होगा जलता रहेगा और फिर वह अपने आप से शांत हो जाएगा। जब वह शांत हो जाए तब आप उसे उठाकर, और यदि आपकी यह जो जैसे आपका कलश है, आपकी अखंड ज्योति है, यह अगर मिट्टी के हैं, अगर आपने दिया भी मिट्टी का प्रयोग किया है, कलश आपका मिट्टी का है, जिसमें आप ज्वारे बोए हैं, वह प्याला आपका मिट्टी का है, तो इन सभी जो आपके पात्र हैं इन सब का आप विसर्जन कर देंगे। मिट्टी के पात्र एक ही बार प्रयोग किए जाते हैं, दोबारा उन्हें प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। तो जो घट है, आपका प्याला है, ये सभी वस्तुएं आप इनका भी विसर्जन कर देंगे। यदि आप किसी धातु के हैं तो आप उन्हें धुलकर दोबारा फिर प्रयोग में ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना घट विसर्जन और अखंड ज्योति विसर्जन करेंगे। और उसके बाद आप जब यह आप सभी विधि करेंगे तब आपको माता को प्रणाम करना है, माता से क्षमा प्रार्थना करनी है। अपने घर पे सदैव माता रानी कृपा दृष्टि बनाए रखें, इसकी आपको प्रार्थना करनी है। और इस मंत्र को जाप आपको बराबर करते रहना है। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। इस मंत्र को बोलते हुए आप यह सारी विधि करेंगे। इससे माता रानी आप पर प्रसन्न होंगी, आपके घर पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखेंगी। और अब नंबर है नारियल का, कि नारियल को क्या करना है। जो नारियल 9 दिनों से लगातार माता के सामने स्थापित रहा है, वहाँ पर इतनी पूजा पाठ मंत्र जाप सब कुछ हुआ है, तो उस नारियल की जो चुनरी है वह आप किसी भी सुहागन महिला को दे सकती हैं। और उसके बाद और चुनरी को वह अपनी जहाँ पर वह सुहाग सामग्री रखती हैं या जहाँ पे आप अपने शादी के कपड़े, साड़ियाँ इत्यादि रखते हैं, वहाँ पर माता की चुनरी को आप रखें। और उसके बाद उस नारियल को तोड़कर घर के सभी सदस्यों को नारियल का प्रसाद लेना चाहिए। और जो नारियल का जल होगा वह घर के बच्चों को देना। कहते हैं कि यह जो नारियल का जल है इससे दिमाग तेज होता है, बच्चे आपके अनुशासित रहेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे, माता रानी उन पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगी। तो जो नारियल का जल है वह बच्चों को दें और बाकी गरी का जो प्रसाद है वह घर के सभी सदस्यों को जरूर लेना चाहिए। और इसके अलावा यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे गुस्सा बहुत आती हो तो आप उसे भी वह जल दे सकते हैं, क्योंकि इससे मन शांत होता है।
तो इस तरह से आप माता की चौकी हटाएंगे और कलश विसर्जन करेंगे और उसके बाद दोबारा फिर अगले नवरात्र में माता से आने की प्रार्थना करेंगे। तो आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ नहीं तो कमेंट में जय माता दी का जयकारा जरूर लगाएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम, जय माता दी।